तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धर्म के उत्क्रांति करने वाले विश्व मैत्री के मसीहा शरमन भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन। पर्वाधिराज परम पयुषण जिनके पीछे के आधार केवल मंगल और कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। अन्य त्योहारों में खाना पीना पहनना ओढ़ना कोई ना कोई क्या है उसके पीछे पृष्ठभूमि रही होगी, परंतु ये परम पयुषण कहते हैं जो है उसको भी त्याग दो। त्याग का संदेश देते हुए जिन शासन की अभिवृद्धि करने वाले पर्वाधिराज परम पयुषण आज चतुर्थ अंक में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा अंक संदेश देता है चौहिंग कसायनंग, 4 प्रकार की कषाय का क्षय उपशम करो। क्षय कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो उपशम करते करते भी कई बार इंसान आगे उसका अभ्यास करता रहे तो एक दिन क्षायक भावना से भी ओतप्रोत हो जाता है। कषाय कितने प्रकार के? कषाय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कश मतलब संसार, आय का मतलब है आमदनी, जिसके करने से जिसके जीवन में उपस्थित हो जाने पे, जीवन में आ जाने पर जिससे संसार की क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, संसार की आमदनी होती है, उसे कहते हैं कषाय। कोह कसायनंग, मान कसायनंग, माया कसायनंग और लोभ कसायनंग। क्रोध मान माया लोभ, और चाहे ये सूक्ष्म रूप में हो चाहे क्या है विशाल रूप में हो। इसके लिए एक सुंदर सा, बहुत सुंदर सा बनाया कवि ने। क्रोध से झुंझार सिंह, प्रेम सिंह झुंझार सिंह वश कियो जीवराज। प्रेम सिंह झुंझार सिंह वश कियो जीवराज। मान सिंह माईदास रलिया चारो भाई है। रूपचंद जिससे प्यार, धन राज जी की बात चाहत सदा ही है। जब ये क्रोध मान माया लोभ, यानी लोभ प्रेम से, क्रोध झुंझार, जब इंसान को क्रोध आता है तो झूझता है ना इंसान, आंखें लाल पीली काली हो जाती हैं, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, दांत बिछ जाते हैं, तो उसे क्या है, झुंझलाहट आती है। उसका क्या नाम रखा? झुंझार सिंह। और लोभ का प्रेम सिंह। लोभ आता है तो दूसरे किसी से कुछ मिलता है तो उसे प्रेम करने लग जाते हैं। जब तब क्या है, स्वार्थ पूरा हुआ तो क्या है, आप मेरे और मैं तुम्हारा। स्वार्थ निकल गया तो तू कौन और हम आपके लगते हैं कौन, फिर ये हो जाता है। प्रेम सिंह झुंझार सिंह वश कियो जीवराज।
इन्होंने क्या किया हुआ है, इस जीवराज को, इस आत्मा को क्या किया हुआ है, वश किया हुआ है। मान सिंह माईदास, क्या आ गया, मान सिंह माईदास माया, ये क्या है, जो आए चारों ने मिलकर के, क्या है, मान सिंह माईदास रलिया चारों भाई हैं। ये चारों भाई मिलकर के फिर क्या होता है कि धनराज जी की बात चाहो तो सदा ही है। मतलब उस समय तो उन जब चारों मिल जाते हैं तो और कुछ दिखाई नहीं देता, केवल क्या दिखता है, छनाछन लाला जी प्रसन्न, बस यही दिखता है। खजानचंद जी महाराज कहा करते थे, मैंने उनका जीवन चरित्र बहुत छोटे होते पढ़ा था, जब मुझे वैराग्य लगा था तो पूज्य श्री राम मुनि जी महाराज मुझे किताबें देते रहते थे और मैं पढ़ती रहती थी। उस समय मैं क्या है ये पढ़ा था कि दुकान पे क्या बैठा है अपना सेठ जी, और क्या है ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हैं, और टिफिन एक तरफ पड़ा तो पड़ा रहने दो, क्योंकि क्या है लाला जी प्रसन्न हो रहे हैं, छनाछन हो रही है। तो जब तक स्वार्थ है तो मेरा मैं तेरा, ये चारों ने मिलकर के इस आत्मा को घेरा है। धन राज जी की बात चाहत सदा ही है, करमचंद काठा बया रूप चंद जी से प्यार। कर्म उस समय फिर ये नहीं सोचता अच्छे कर्म क्या है या बुरे कर्म क्या है, उसको तो क्या मार गई, काट मार गई, जा तू एक तरफ बैठा रहा, अभी तो मुझे क्या है अपना काम करने दे, स्वार्थ में आ जाता है। और उस समय रूप चंद से बाहर की दुनिया से ही क्या नजर आता है, प्यार नजर आता है। और जब ये क्या है, इधर बुला लेते उषा मार जी, उषा मार जी इधर पधारो, मैंने आपके लिए जगह छोड़ी हुई है, आ जाओ, आओ जी। तो क्या कहते हैं हमारे आचार्य त्रिलोक चंद जी महाराज, तो उस समय कहते हैं कि जब ये चारों आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं अरे मनाई लीजिए नेमचंद। त्रिलोक चंद जी कहते हैं मनाई लीजिए नेमचंद, जब ये चारों आ गए उस समय क्या कर लो तुम कुछ ना कुछ नेमचंद, महाराज जी ये नेम करा दो, ये क्या है, इसको मना लो, कोई ना कोई नियम ले लो। नेमचंद पंजाबी में उसे नेम कहते हैं, और वैसे नियम पचखान होता है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश अपभ्रंश से ये बिगड़ते बिगड़ते पंजाबी में नेमचंद हो गया। मनाई लीजिए नेमचंद, नहीं तो आयो कालू राम सदा दुख दाई है। क्या आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, कालू राम काल आ जाएगा जो सदा दुखदाई है। हमारे त्रिलोक ऋषि जी महाराज इतने महान संत हुए, कहते हैं वो रात को उठ करके क्या करते थे, जब संत सोए होते थे, छोटे छोटे संतों को, सोए पड़ों को क्या करते थे, वंदन किया करते थे। एक दिन एक संत की नींद खुल गई, उसने कहा मेरे को कोई श्रावक आ गया और वंदन कर रहा और मैं सोया पड़ा, एकदम हड़बड़ा के क्या है, अरे मैं सोया पड़ा, गृहस्थी आकर के समाइक भी करने लग गया, क्या सोचता होगा कि संत सोया पड़ा और हम आ गए। एकदम उठा हड़बड़ा करके उठा तो एकदम देखा गुरु महाराज मेरे को कौन से नरक में भेजने की तैयारी कर रहे हो, आप हमें वंदना कर रहे हो। अरे बेटा मैं तुम्हें वंदना नहीं कर रहा, मैं सोचता हूँ पता नहीं कौन सी आत्मा पहले मेरे से मोक्ष में जाने वाली है, किस आत्मा का मेरे से पहले कल्याण होता है। मैं तो उन आत्मा के गुणों को क्या कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये चौथा अंक कहता है कि कषाय में फंसे रहोगे तो तुम्हारे नियम तुम्हारे से दूर होते चले जाएंगे। अरे कुछ अपने नियमों को अपना लो। चौंगी विकताहिंग, 4 प्रकार की विकथा जो हम दिन रात करते हैं। कौन कौन सी? स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा।
स्त्री पुरुष की करती है, पुरुष स्त्री की करता है, इसे क्या कहते हैं? स्त्री कथा। अरे वो इतनी सुंदर है, वो ऐसा है, उसने ऐसी है, उसके कपड़े ऐसे हैं, उसका नैन नक्शा ऐसा है, यानी दूसरे की तरफ दृष्टि जाना, ये भी क्या है? स्त्री कथा है। भक्त कथा, खाने पीने की ही क्या करते रहना, बातें करते रहना। पोजिशनों में क्या बनाएं, कुछ होता तो है नहीं, दालें खाई नहीं जाती, बच्चे रोटी नहीं खाते, 8 दिन पहले ही उसका क्या बनाना शुरू कर देते हैं, एक दिन ये बनाना, दूसरे दिन ये बनाना, और ये तो क्या 8 दिन की बात है, और रोज़ भी क्या है, ये क्या है, बहू ने ऐसा खाना बनाया, उसने ऐसा किया, इसमें ये डाल दिया, बहन तेरे क्या बनाया। तो आजकल तो फ़ोनों पे ये क्या है, ये इसकी कथा करना। देश कथा, देश में क्या हो रहा है। पहले, अब तो फिर भी क्या हो गया, लोगों के पास ये मोबाइल आ गए, उसमें न्यूज़ सुनते हैं। नहीं तो सुबह सुबह क्या होता था, उठते ही प्याली हाथ में चाय की, और हाथ में क्या होता था, न्यूज़पेपर होता था। हमने भी देखा अपने घर में ऐसा होता था, किंतु आज ये क्या हो गया, दूसरा रूप ले गया। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, वहाँ ये घोटाला हो गया, वहाँ पे ये भ्रष्टाचार हो गया, वहाँ पे ये छापा पड़ गया, वहाँ पर इतनों के क्या हो गई, मृत्यु हो गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, यही चीज़ें पढ़ते हैं, और सारा दिन फिर उसी के अंदर मन लगा रहता है, लगा रहता कि नहीं। तो ये क्या है, देश कथा, राज कथा, राजा ऐसा है, मोदी ऐसा है, अरे ये क्या है, केजरीवाल ऐसा है, इसने तो बिल्कुल नाश कर दिया, इसने तो इनको क्या है, पंजाब का मुख्यमंत्री क्या बना दिया, जगह जगह ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे इसको कब क्या है, इलेक्शन आएंगे, कब हटाएंगे, ये इसने तो बिल्कुल क्या कर दिया, भट्टा बिठा दिया। अरे मोदी जैसा क्या है, कमाल का है, इसने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू रक्षा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं हम, ये राज कथा करते हैं। परंतु ये पॉल्यूशन कहता है, चौथा अंक कहता है कि इन चारों कथाओं को कम से कम क्या करना, इन 8 दिनों में तो बाह्य कथाओं को छोड़ दो। सब कहा दम कहा कहाई, धम पद में महात्मा बुद्ध ने कहा है, सभी कथाओं में एक धर्म कथा ही श्रेष्ठ कथा कही गई है। मुझे शास्त्र भी पूरा करना है। और आज क्या है, चौथा अंक कहता है कि ठाणक जी सूत्र में 4 प्रकार के ठाणे आए हैं। चौथे ठाणे में 4 प्रकार के परिवार, 4 प्रकार के वृक्ष आए हैं। एक तो क्या है, शाल का वृक्ष है, और उसके चारों तरफ भी शाल के वृक्ष लगे हुए हैं। और एक क्या है, शाल का वृक्ष है, परंतु उसके चारों तरफ क्या है, अरिंद के वृक्ष लगे हुए हैं। और एक क्या है, अरिंद का वृक्ष है, परंतु चारों तरफ शाल के वृक्ष लगे हुए। शाल मतलब अच्छे वृक्ष। एक क्या है, वृक्ष की जाति है जिसका क्या है, फल बहुत अच्छा होता है। ये प्रभु के समय में होता होगा। वैसे शाली तो चावल को भी कहते हैं, परंतु उस समय उसको क्या कहते थे, इसका मैंने वर्णन नहीं पढ़ा। और एक है अरिंद का वृक्ष, और चारों तरफ भी क्या है, अरिंद के ही वृक्ष लगे हुए हैं। यानी घर का मुखिया भी शाल वृक्ष की तरह है, और उसके परिवार वाले भी क्या है, उसके साथ शाल वृक्ष की तरह है। वो कहते हैं, पिताजी जितना देना है दे दो, जितना दान करना करो, किसी का उपकार करो। और पिता भी कहता, बेटा जब भी मौका लगे सुपात्र दान देते रहना। यानी शाल वृक्ष, और चारों तरफ भी क्या है, शाल के ही वृक्ष लगे हुए हैं। देने वाला भी क्या है, खुश है, और दिलाने वाला भी खुश है। इसे कहते हैं सात्विक दान। और एक क्या है, मुखिया तो शाल वृक्ष जैसा है, परंतु आस पास क्या है, अरिंद के वृक्ष है, यानी परिवार अरिंद जैसा है। पिताजी दान दे के आते हैं, बेटे बड़बड़ करने लग जाते हैं। अरे इस बुढ़े को क्या पता कैसे कमाना है, दे आता है, अरे क्या है, अपना वहाँ पे नाम करवाया था, और ठीक है हमारा भी नाम हो जाता है, परंतु पता है कमाना तो हमने है, दे आता है ये बुढ़ा उठा करके, मुँह उठा करके।
पिता ने तो दे करके अपने कर्म तोड़ लिए, परंतु बेटों ने क्या कर लिए? बांध लिए। इसलिए कभी हमारी माता, हमारी दादी, हमारे पिता दे करके आए तो कहना अच्छा किया माँ आपने दे आए, जो हाथ से निकल जाए वही अच्छा होता है। और एक क्या है? अरिंड का वृक्ष है और आस-पास शाल के वृक्ष है, यानी परिवार तो शाल वृक्ष की तरह है और बुढ़ा जो है वो अरिंड का है। बच्चे दे करके आए और पिता को क्या होता है? कहता है अरे मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे को स्टैंड किया, तुम्हारे लिए ये फैक्ट्री लगवाई, तुम्हारे लिए दुकान खोली, तुम्हारे को ये मकान दिया, और तुम क्या करोगे? इसे उजाड़ दोगे? दे आते हो मुंह उठा करके। पता है मैंने कैसे पाई पाई जोड़ करके तुम्हारे को बड़ा किया है, खुद भूखा रह करके तुम्हें खिलाया है, और अब तुम उस मेरी कमाई को क्या करोगे? ऐसे ही बहाते रहोगे। दे आते हो दान। अरे दुनिया बैठी है ना दान देने वाली, तुम्हें क्या पड़ा है? घर में क्या हो गया? क्लेश हो गया। और ऐसा दान देने वाले ने तो कर्म तोड़ लिए, परंतु अनुमोदना करने वाले ने, निंदा करने वाले ने कर्म बांध लिए। और एक होते हैं अरिंड का ही वृक्ष, अरिंड के ही सारे चार तरफ। बाप भी ऐसा तो बेटे भी ऐसे। बेटा देख पोल्यूशन आ रहे हैं, वहाँ पे दान के लिए बोलेंगे, खबरदार कुछ दिया तो जब दान का नाम आए ना चुपके से खिसक के आ जाना। हाँ पिताजी हमने भी पहले यही सोचा, थोड़ी देर से जाएंगे, पीछे जाके बैठ जाएंगे, हम पीछे से ही उठ के आ जाएंगे। जब महाराज जी या ये क्या है मंत्री प्रधान प्रेरणा देंगे ना दान की, हम नहीं देंगे। क्या है ये? क्या है? अरे जो है उसमें से निकाल दो के तो क्या है? चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए कुछ ना घटे, कह गए भक्त कबीर। देते हुए कुछ कमी नहीं आती। और दान देने वालों के लिए हमारे ठाणंग जी शास्त्र में 4 तरह के मेघों का वर्णन किया है। 4 तरह के मेघ, बादल। एक तो है जो गरजते हैं और बरसते भी हैं, गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। और एक केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं। और एक क्या है? गरजते भी नहीं, गरजते ना, गरजते हैं ना बरसते हैं। और एक गरजते नहीं पर बरस जाते हैं। यानी एक क्या है? देने वाला जोर शोर से कहता है मेरी तरफ से क्या है? 25,000, 31,000, 1 लाख लिख लो। गर्जा भी है और साथ के साथ दे भी गया, बरसा भी है। और एक कहते हैं हाँ हाँ जरूर लिखाएंगे, अरे मेरी तरफ से लिख लेना, लिख लेना, लिख लिया। और जब लेने गए, अरे वो तो मैंने लिखाया ही था, अभी नहीं मेरे पास टाइम, दे दूंगा जब टाइम होगा तो, अभी 1 महीना 2 महीने और ठहर जाओ। और वो 1 महीना 2 महीने करते फिर क्या है? टुकड़ी में थोड़ा 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 करके कभी 5 दे दिए, कभी 2 दे दिए करके अपनी रकम पूरी कर देते हैं। यानी गर्जा तो बहुत अच्छी तरह था, परंतु बरसा अच्छी तरह नहीं है। और एक ना गर्जा ना बरसा, ना देते हैं ना बोलते हैं, ऐसे भी क्या है? दानी होते हैं। और एक ऐसे हैं अरे गरजते नहीं बरस जाते हैं, यानी गुप्त दानी। गुप्त दानी ऐसे होते हैं पता भी नहीं चलता कब दे करके चले गए, अरे लिखवा देना। और कई तो क्या है एक पंखे पे भी नाम लिखेंगे ना तो पूरे परिवार का। एक बार क्या है ऐसे ही प्रवचन सभा चल रही थी, सेठ जी आए और आकर के क्या है ऊपर देखने लगे तो पंखा घूम रहा था, उनका नाम लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? पंखे बंद करा दिए कि कौन से पंखे पे मेरे नाम लिखा हुआ है। जब वो क्या है पंखे खड़े हो गए, सारे देखने लगे, अरे लाइट चली कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो क्या है उसके ऊपर सबने देख लिया, कहता ये मेरा नाम लिखा था इसलिए बंद कराए थे। तो ये क्या है?
ये दिखावे के हैं। कई ऐसे होते हैं जो दिखाने के लिए क्या एक पंखा दिया और वो भी नाम ऐसा लिखाया कि बाद में भी लोग मेरा नाम पढ़े, तो वो क्या है, जो दिया उसी समय उसका फल निकल गया, क्योंकि दान किया, उसका उल्टा करो तो नाद बन जाता है, नाद करके दिया। परंतु वो श्रेष्ठ है जो दे कर के भी क्या है बताते नहीं। कई बार ऐसा कर देते हैं कि पता भी ना चले किसी को, तो ऐसे दानी भी होते हैं। और एक क्या है, उसर में बरसते हैं, बंजर में नहीं, यानी भरे को देना, खाली को नहीं देना। जो क्या है उपजाऊ धरती है उसमें तो पानी पहले ही है, वो तो पहले ही उपजाऊ है, परंतु जो बंजर है उसको क्या नहीं करना, उपजाऊ नहीं करना, भरे पेट को खिलाना। विच समुंदर बरखा होवे ओने पैज पचाना की, टिड जिदा है भरिया होया ओनू और खिलाना की, दिया दिन दे विच जला के एवें दा तेल गवाना की, दे के दान धनिष्ठ पुरुष नू एवें धन गवाना की। समुंदर में बारिश हुई तो क्या फर्क पड़ेगा, जहाँ सब कुछ है वहाँ देने का कोई फायदा नहीं, उसको दो जहाँ पे कुछ नहीं है। और एक ऐसे हैं बंजर भूमि में बरसते हैं, ऊसर में नहीं बरसते, जिनको ज़रूरत है उनको दे देते हैं। और एक क्या है, ना बंजर में बरसे ना ऊसरी भूमि में, ना बरसना ही नहीं, जिन्होंने देना ही नहीं। और एक दोनों जगह देते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी देते हैं, जहाँ पर भरा हुआ है वहाँ भी देते हैं। अरे मैंने तो दिया, किसी तक किसी श्रेष्ठ काम में लग ही जाएगा। और आओ बताएं वो कैसे होते हैं। जी मूत मेघ, 4 प्रकार के मेघों के नाम आए। जी मूत मेघ जो होता है, एक बार बरसा तो 100 साल तक दोबारा भूमि में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़े। इतना बरस गया कि 100 साल तक भी क्या है दोबारा पानी ना दो। एक बार किसी को क्या इतना दे दिया, उसका काम चला दिया, वो क्या है सारी ज़िंदगी क्या करेगा, मौज करेगा, उसी क्या है काम चला दिया, अपना वो कमाएगा और अपना खाएगा। और एक होते हैं जिम मेघ, एक बार बरसे 1 साल तक उसका काम चलता रहा, यानी उसे 1 साल दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक परदुम्मन मेघ, एक बार बरसा 1000 साल तक उस धरती को पानी की ज़रूरत नहीं होती, इतना उसका क्या है पानी अच्छा स्निग्ध होता है कि उस धरती में चिकनाई पैदा हो जाती है। और पुष्कर संवर्तक मेघ, एक बार बरसा तो 10,000 साल तक दोबारा धरती में पानी की ज़रूरत नहीं। आप कौन सा मेघ बनना चाहते हैं? आप कहोगे महाराज जी 100 साल की तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उम्र ही है। वैसे भगवान ने कहा है 100 वर्ष जाजेरी, 100 साल से लेकर के 200 साल के बीच में इंसान की पंचम आरे में उम्र है। पंचम आरे में 100 साल से 200 साल के बीच बीच की उम्र है। कोई 110 का होकर भी गया, कोई 115 का भी, कोई 104 का, और कोई बेचारे छोटे भी गए। तो ये इतनी उम्र है, तो आप कौन सा मेघ बनना चाहते हैं? अरे जो समय है उसका लाभ उठा लेना। ये संघ हमारा पुराना संघ है, सबसे क्या है पुराना संघ, पहले यही स्थानक हुआ करता था। हमारे आत्म प्रभु का क्या है ये संघ है, बड़ा संघ है, परंतु अब यहाँ घरों की क्या हो गई है, कोई ऋषि नगर चला गया, ये सिविल लाइन सारा, ऋषि नगर सारा, ये क्या है हाइबोवाल सारा, ये किचलू नगर सारा, ये सारे यहीं से ही तो गए हुए हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के उधर के भी मेंबर बन गए। कम से कम ये ध्यान रखना कि इस संघ ने क्या है बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, इस संघ की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। हर साल चातुर्मास भी होते हैं और चौमासों में क्या होते हैं भाई, आर्थिक व्यय तो होता ही है। तो उसके लिए आप लोगों के सहयोग से चौमासे में जो जप हो रहा है, तप हो रहा है, दर्शनार्थियों का आना जाना है, साधु संतों की दवाई पढ़ाई का जो भी खर्चा है वो आप लोगों के सहयोग से होना है। तो कम से कम क्या कर जो, कौन सा मेघ बनना है, कौन सा मेघ, कम से कम जो 1 साल तक तो
1 साल द्वारा पानी लेने की जरूरत ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? जिम मेघ। जिम मेघ तो बन ही जाना, उससे ज़्यादा बढ़ जाओगे तो क्या कर लेना, तुम्हारे बल्ले ही बल्ले है, वाह 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 हो रही है। तो इधर हमारे क्या है, इसकी प्रभावना रखना। और क्या है? सुपात्र दान जरूर देना, सुपात्र दान जरूर देना। टाइम हो गया, नहीं तो मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बताती कि सुपात्र दान। सुख विपाक सूत्र आता होगा, मेरी बहनों को पढ़ती होंगी सुख विपाक सूत्र। सुबाहु कुमार का वर्णन है, क्या रूप, क्या सौंदर्य, क्या रिद्धि, क्या समृद्धि। प्रभु से शिष्यों ने पूछा, बहुत संक्षेप में बता रही हूँ प्रभु, इस क्या है? सुबाहु कुमार को इतना रूप, इतनी समृद्धि, इतना बलशाली शरीर, क्या रूप सौष्ठव, ये इसको कैसे मिला? अरे पहले जन्म में इसने साधु साधियों को क्या दिया? सुपात्र दान दिया। ऊंचे परिणामों से क्या दिया? आहार पानी दिया। उसके प्रतिफल उसको क्या मिला? ये सब रिद्धि समृद्धि रूप मिला। देख लो क्या है, फेशियल करवाने जाती हो, पता नहीं क्या क्या करवा के आती हो, कितना कितना खर्चा, 5-5, 7-7 हज़ार का। और एक क्या है, तुम साधु साधियों को सुपात्र दान दो, तुम्हारे को रूप ना मिले तो मुझे कहना। ये क्या है? उसको, ये भगवान की वाणी है कि वो उस रूप सौष्ठव के देवता को रूप मिला। प्रभु ने कहा कि उसने पहले जन्म में क्या दिया? साधु साधियों को सुपात्र दान दिया। और सुपात्र दान भी किस चीज़ का दिया? दव शुद्धेनंग भाव शुद्धेनंग। द्रव्य भी शुद्ध था और भाव भी शुद्ध थे। ये नहीं कि बचा हुआ चल दे दो, ये खराब हो गई चीज़ दे दो। जैसे क्या धर्म रुचि अनुगार को क्या है, उसने क्या दे दिया? कड़वा तुम्बा दे दिया। तो फिर कहाँ जाना पड़ा? कौन सी यात्रा शुरू हुई? अरे दो, द्रव्य भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो। देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा जी? कौन बड़ा? देने वाला बड़ा, लेने वाला? देने वाला बड़ा है, देने वाला बड़ा है। बेटी को देते हो ससुराल में, बेटे का, जवाई का जो पिता है उसके आगे क्या करते हो? जी हमारे पास तो बेटी है, ध्यान रखना, हम तो कुछ दे नहीं पाए। बेटी भी देते हो, दाज भी देते हो, सब कुछ देते हो, फिर भी क्या है? बड़ा कौन है? लेने वाला। कौन बड़ा हो गया? हाथ किसके आगे जोड़ते हो? बेटे को, बेटी के ससुराल वालों के, वो ले रहे हैं, बेटी भी लेके जा रही हैं, पैसा भी लेके जा रही हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं, फिर भी क्या है? वो लेने वाले हैं, फिर भी बड़े बड़े कहला रहे हैं। चौकीदार बड़ा या जिम्मेदार बड़ा? कौन बड़ा? चौकीदार या जिम्मेदार जी? हैं? जिम्मेदार है ना। और हम हैं चौकीदार, तुम हो जिम्मेदार। तुम जमीन पे बैठे हो, हम चौकी पे बैठे। कौन बड़ा है? अरे जब हम तुम्हारे घर में गोचरी के लिए जाते हैं तो हमारी बहनों का हाथ ऊपर होता है, हमारा पात्रा नीचे होता है। कौन बड़ा? देने वाला बड़ा। और जब हम ले लिया, हमने झोली संभाल ली और हम ऐसे करते हैं तो उस समय क्या है? आप बड़े, आप ही क्या है? देने वाले हो। परंतु देने वाला कब बड़ा है? जब उसका द्रव्य भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो। द्रव्य भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो। एक बार चौमासा था हमारा किसी जगह पे, पूरी जैन नगरी थी। वो कौन सी थी ये नहीं मैं बताती, मैं छोटी थी, मेरी दीक्षा को 3 साल हुए थे, 4 साल हुए थे, चौथा साल चल रहा था। गोचरी को गई, एक बहन ने वो गुलगुले बनाए हुए थे, जो गुड़ के आटे में घोल के सरसों के तेल में तल के वो उसने गुलगुले बनाए। हम 4 ही साथियाँ थी, गुरनी जी थे, मेरे से 3 वो मेरे पास नहीं है क्योंकि दर्श महाराज जी थे जो यहाँ थे, और बीना महाराज जी थे, गुरनी जी थे, और मैं सबसे छोटी थी। तो मैं गई गोचरी को, कहती महाराज जी ले जाओ। मैंने सोचा पता नहीं कोई खाएगा नहीं खाएगा, मीठा हम शुरू से कम खाते हैं। तो कहते नहीं महाराज जी सारे ले जाओ, सारे ले जाओ। मैं हैरान हो गई, मैं कहा बात क्या है, सारे क्यों देने हैं? कहती महाराज जी और तो कोई बात नहीं, मैंने किसी से पूछा था, उसने कहा तेरे पे ना शनि का ग्रह है, तो क्या करना, तेल के गुलगुले बना करके किसी को दे देना। मैं कहा हमारी कूड़ा रह गए, बस हमारे पे ग्रह उतारेगा, हमारे को कोई रोने वाला नहीं है।
अरे मेरी गुरनी है, मेरी गुरु बहनी है, मेरा परिवार है, ये मेरे को क्या है, मैं उनकी बहुत चहेती हूँ, बहुत लाडली हूँ, वो क्या है, मेरे को क्या है, सानाग्रह मेरे पे उतारेगी। तो ऐसा द्रव्य शुद्ध नहीं होता। धम शुद्धे नंग भाव शुद्धे नंग, सुपात्र दान देना, परंतु साथ में द्रव्य भी शुद्ध हो और भाव भी शुद्ध हो। और आपके हाथ तभी ऊंचे हो सकते हैं, नहीं तो दे करके भी वो ना कर लेना, नागमती का जीव मत बन जाना। तो इधर हमारे ये चौथा अंक कहता है, अब ये कितने दिन रह गए, बस 4 तो हो रहे हैं, वो चले माने चलिए, जो शुरू हो गया वो तो समझो चल पड़ा। अब 3 दिन और हैं, 3-4 दिन इसमें खूब बरस जाना, जिमूत मेघ भी बन जाना, जिम मेघ भी बन जाना, पुष्कर समर्थक मेघ भी बन जाना। और क्या करना, आप बरसते रहना, बरसते रहना, चाहे गर्जना ना, परंतु बरस जरूर जाना। जो बादल होता है, जब उसमें पानी भरा होता है तो वो किस रंग का होता है? जब बादल छाए होते किस रंग के होते हैं? काले। और जब बरस जाते हैं तो सफ़ेद। जब बरसने वाले होते हैं तो नीचे झुके होते हैं, और जब बरस जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। तो जब तक तुम्हारा धन संचय में रहेगा, मुंह काला रहेगा, बादल की तरह तुम काले रहोगे, अंदर कालीमा छाई रहेगी, इतना धन है। परंतु जब बरस जोगे, दे दोगे, तो तुम क्या हो जाओगे, सफ़ेद भी हो जाओगे और ऊंचे भी उठ जाओगे। इसलिए देते रहना, देते रहना, देते रहना। इधर हमारा कल तक वर्णन सुना था आपने, क्या सुना था, याद है? कहाँ तक आ गए थे? अब वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण महाराज और वासुदेव सूर्य और चंद्र की शोभा लेकर के रथ पे विराजमान छत्र डुलाए जा रहे हैं, और वो क्या है, प्रभु के समोसरण की ओर जा रहे हैं। आओ सारे आंखें बंद करके अपने आप को, चाहे समझ आती मूलवानी चाहे नहीं आती, परंतु ये दवाई हमारे कर्मों को जरूर ख़त्म करेगी। अपने आप को जम्बू स्वामी बनाओ, और सुधर्मा स्वामी सामने बैठे हैं। हमारी नेम प्रभु की वाणी है, अखा मीच के समाधियाँ लाल, बोलो, अखा मीच के समाधियाँ लालो, अखा के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो, हाथ जोड़ के तो शीश झुका लो, हाथ के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा खोल के हाथ जोड़ के तंजीश नवालो, अखा खोल के ते दर्शन पालो, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो, अखा खोल के